हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए अच्छी सी तैयारी कराएं। ठीक है। तो अब मैं अपने सभी उन शेर और शेरनियों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं। उस चैप्टर के अंतर्गत आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में अगर देखा जाए तो हम क्लास 12 में केमिस्ट्री जो दूसरा चैप्टर होगा, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें को बताया आप लोग के लिए। आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ठीक है। जो चैप्टर 2 होगा रसायन विज्ञान है। अब चैप्टर का नाम है आपका ये वैद्युत रसायन। क्या नाम है बच्चों? वैद्युत रसायन। यहाँ से आपका आज की वीडियो में आप लोग कम से कम 3 नंबर तो आपको 100% है क्लियर यहाँ से आपका बनेगा एग्जाम में। ठीक है। जो पार्ट 1 होगा। और पॉइंट बच्चों अगर देखा जाए तो हम किस पे लेकर के आए हैं तो आप देख सकते हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट होगा वो है वैद्युत अपघट्य। क्या है बच्चों? वैद्युत अपघट्य। और दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो वो आपका है वैद्युत अपघटन। क्या है बच्चों? वैद्युत अपघटन। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। और सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि अभी तक जो भी छात्र हैं हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा जल्दी से कर दे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे क्लास की। तो बच्चों देखिए, आपकी जो पहली हेडिंग है वो आपका है वैद्युत अपघट्य। क्या है बच्चों? वैद्युत अपघट्य। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा है इसको हम किस तरह से लिखेंगे और इसकी जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा से ही देख करके जाएं और बहुत सारी बड़ी बड़ी हेडिंगों को ज़रूरत नहीं है। कम शब्द में ही आपको अच्छा सटीक चीज़ मिल जाए वो बेहद ही और ज़रूरी है। तो लिखा है बच्चों ऐसा पदार्थ है। अब आप समझ सकते हैं जो वैद्युत अपघट्य है कह रहा है कि ऐसा पदार्थ है जिसके जिनके जली विलयन में से धारा प्रवाहित की जा सकती। कह रहा है कि ऐसा पदार्थ है जिसके जिनके जली विलयन में से धारा प्रवाहित की जा सके उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा है HCl। क्या लिखा है बच्चों? HCl। अगर इसको हम तोड़ दें तो HCl कामा और एक देखें KCl, फिर लिखा है H2SO4। क्या लिखा है? H2SO4। ये सारे आप वैद्युत अपघट्य के क्या है बच्चों? एग्जाम्पल हैं। फिर लिखा है NaCl, NaOH आदि इसके क्या है बच्चों? एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये आपका है वैद्युत अपघट्य। क्या है बच्चों? वैद्युत अपघट्य। अब हम देखेंगे वैद्युत। अब अगला जो पॉइंट था वैद्युत अपघटन। क्या है बच्चों? वैद्युत अपघटन। उसको हम देखेंगे। देखिए उसको जल्दी। हाँ, तो बच्चों देखते हैं वैद्युत अपघटन। क्या देखेंगे? वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन में अब आप जरा इसको समझिए क्या है। कह रहा है कि जब वैद्युत अपघट्य के जली विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका अपघटन हो जाता है। इनका क्या होता है? अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को अपघटन कहते हैं। इस क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। कह रहा है जब वैद्युत अपघट्य के जली विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसके बनते हैं। अब आप देखिए यहाँ से जैसे लिखा है HCl लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? HCl को अगर हम इसको तोड़ दे तो क्या देखिए H धनायन प्लस Cl के ऊपर क्या बनेगा? ऋणायन।
तो ये आपका प्लस, ये क्या बन जाएगा माइनस। तो इस तरह से यहाँ से आपको बन जाएगा HCl। देखिए इसके ऊपर हमने आपको बताया भी था कि जब वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाती, तो वही तो यहाँ किया जा रहा है ना। अब अगर इसके अगला एग्जाम्पल बात करें NaCl, तो यहाँ देखिए आपने इसको भी तोड़ दिया, तो Na प्लस HCl ऋणायन ये है। तो अब ये आपका था वैद्युत अपघटन। अगर यहाँ से आगे हम देखें तो वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं। अब बात करें इसके पहले जो हमने आपको बताया कि वैद्युत अपघट्ट जो था, अब वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। वो कौन कौन होते हैं? अब आप देखिए, नंबर एक आपका जो होता है, नंबर एक वो आपका होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट। वो क्या होता है? प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या है, इसको भी आप अच्छे समझ सकते हैं। देखिए ऐसे वैद्युत अपघट्ट, ऐसे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय में, जो जलीय में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। ऐसे वैद्युत अपघट्ट जो जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाए, जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विलय हो जाए, या उसी में वियोजित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए। देखिए लिखा है H2SO4। क्या लिखा है? H2SO4, NaOH, HCl आदि इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। हाँ, धात्विक चालक क्या देखेंगे बच्चों? धात्विक के चालक। तो धात्विक चालक में अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसके भी आप परिभाषा को समझिए जरा। कह रहा है कि ऐसे चालक, क्या लिखेंगे? ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। जिसमें धारा का जो प्रवाह होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। उसे धात्विक चालक के कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जर्मेनियम, एटनी एटीमनी, ग्रेफाइट, आर्सेनिक आदि, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें इसके थोड़ा सा बच्चों, तो आप देखिए, देखिए अगला जो था आपका वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक, तो इसमें देखेंगे ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह आयनों, जिसमें ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, उसे वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें NaCl, KCl, NaOH, HCl आदि इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये रहा आपका वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अपघटन। ठीक है, अब हम अगली पॉइंट में आपको हम बताएंगे धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या होता है। बहुत एग्जाम में पूछते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं कि वैद्युत चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या होता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और अगली क्लास में, तब तक सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आनंद लीजिए अपनी पढ़ाई का। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस नेक्स्ट अगली वीडियो हाँ आपसे मिलते हैं। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी छात्रों।